जो फॉर्मूला क्लास 2 उसी का फॉर्मूला क्लास 3, जिसमें कोऑर्डिनेट का 20 फॉर्मूला आपको लिखा जा चुका था और उसके आगे हम लोग एक इश्मा फॉर्मूला लेते हैं, 4-5 फॉर्मूला और है। तो देखिए, जैसे एक सिचुएशन ऐसा देगा, बिंदु x1 y1 से सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, और ये जब निकाला जाता है तो आराम से हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले आप नोट करिए, बिंदु x1 y1 से किसी सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बीच की लंबवत दूरी, जल्दी लिखिए, लंबवत दूरी बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c और बट्टा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ऐसा रिजल्ट नेगेटिव ना आवे उसके लिए आप मॉड का साइन लगा देंगे, तो रिजल्ट नेगेटिव भी कभी आएगा तो वो फाइनली पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ता है। चलिए, इसी प्रकार आपको यहां पर कभी दे देता है ऐसे, ये 22वां नंबर बहुत जरूरी नहीं है अलग से याद रखना, लेकिन अगर ऐसा याद रहे तो और अच्छी बात है कि मूल बिंदु 0 से सरल रेखा है ना, सरल रेखा, और यहां लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बीच की दूरी। और देखिए, वो दूरी लंबवत ही होगा, परपेंडिकुलर, परफेक्ट दूरी जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं ऐसा। बोले यहां पर क्या होगा, बोले आज ए बी जो है ना आपका, ये जो है x1 y1, जो x1 y1 ये 0 है, यही x1 y1 है ना, 0 तो इसलिए जब वहां 0 बैठेगा तो फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला आप ऐसा लिख दीजिए, जो कि आप चेंज करके ऐसा कर सकते हैं, नहीं भी करें तो इसी फॉर्मूला से ये वाला खुद बनेगा, क्योंकि जब यहाँ 0 बैठेगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, c बाई ये बचेगा जो आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए, 22 नंबर भी हो गया। अब हम लोग आएंगे 23 नंबर पर। चलिए, 23 नंबर क्या बोलता है, तो देखिए, जैसे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और तथा में लिखते हैं यहां से ax प्लस by और प्लस c2 बराबर 0, समानांतर रेखाओं, समानांतर पैरेलल, ठीक है, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर, यहां से लिखाएगा c1 माइनस में c2 बट्टा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे। ये आपके इस सिचुएशन को डील करेगा जब दो पैरेलल लाइंस होगा और बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसी फॉर्मूला से इजीली निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 23 नंबर भी हो गया। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर नोट कर रहे हैं। 23 के बाद में आप 24 नंबर का पॉइंट लिखेंगे। देखिए, दो सरल रेखा समानांतर होगा, पैरेलल समानांतर होगा यदि स्लोप 1 इक्वल्स टू स्लोप 2। मीनिंग है, जो एक रेखा है उसका स्लोप और दूसरी रेखा उसका स्लोप बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्लोप जब बराबर होगा, देखिए इसका स्लोप बराबर है, एंगल थीटा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही होगा क्योंकि स्लोप बराबर हो गया। अब ये स्लोप जो होता है इसको हम बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m2, और ये स्लोप होता कैसे, तो a1 बाय b1 और बराबर में a2 और बाय b2, दोनों लाइन का स्लोप लिखा गया। अब इसी को a1 b2 ऐसा कर दिया जाता है और b1 a2 कर दिया जाता है ऐसा, तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन खैर चलिए, मेनली ये याद रखना कि दो लाइन का अगर स्लोप बराबर होगा तभी वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, समानांतर होता है। और स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हैं, m से तो डिनोट होता ही है, और वो आपको माइनस a बाई b होता है, और ये a बाई b क्या है, तो जो सरल रेखा आपका बनता है ना, उस सरल रेखा में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का a और b जो होता है वही आपका यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए, 24 नंबर के बाद आते हैं 25 नंबर पर,
और ये 25 नंबर बोलता है कि दो सरल रेखा एक दूसरे पर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर लंबवत होगा यदि, और यहां पर क्या है ना, M1 और M2 जो प्रोडक्ट में -1 मीनिंग है दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। -a1/b1 गुणा में -a2/b2 इक्वल्स टू में आपका -1, तो यहां से यही चीज बन जाता है जो आपका a1 a2 और बाय में b1 b2 इक्वल्स टू में -1, चूंकि ये तो पॉजिटिव हो गया और इसको आप अरेंज कर सकते हैं a1 a2 माइनस में b1 b2 ऐसा करके, है ना। तो ये और इसी को कभी कभार क्या किया जाता है a1 a2 प्लस में ले आया जाता है b1 b2 और इक्वल्स टू में 0 लिख दिया जाता है। तो ये हो गया, आप जैसे याद रखिए, लेकिन मेनली ये आपको याद रखना है और उसका कंसेप्ट ये होता है कि स्लोप a/b से नेगेटिव साइन के साथ निकल जाता है। तो इस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट का सारा फॉर्मूला लगभग नोट कर लिए। अब एक सिचुएशन और आपको हम दिखाते हैं और वो कौन सा है, तो 26 नंबर देखिए। सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 26 नंबर हम सिर्फ कोऑर्डिनेट में आपको दिए हैं जो मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। आज a1x प्लस b1y प्लस में c1 और यहाँ से a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर 0 और यहाँ भी बराबर 0 और इस लाइन को हटा दीजिए ऐसे। तो देखिए आज ये दो सरल रेखा का समीकरण है। अब इन दोनों सरल रेखा को अगर आप हल करेंगे ना तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मीनिंग एक ही रिजल्ट होगा फाइनल। दूसरा में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, मीनिंग है जो इक्वेशन है वो कुछ गलत है उससे सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और यहाँ पे एक आता है कि इक्वेशन जो भी दिया है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके लिए a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2 लिखिएगा। इसमें a1/a2 और इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तभी नो सॉल्यूशन। लेकिन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका अर्थ क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम 2 यहाँ से x लगा दिए, यहाँ पर 3y लगा दिए, यहाँ पर 6 लिख दिए और यहाँ पर 4x लिख दिए, यहाँ पे 6y और यहाँ 12, तो ये जो है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्स वाई का मान इन्फिनिटी निकलेगा, मीनिंग बहुत तरह का निकलेगा जिसका कोई सीमा नहीं होगा। क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना ऐसे करके इसका डबल इसका डबल इसका डबल, मीनिंग है ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, ये सेप मेंटेन्ड है, इसलिए इसका अर्थ हो गया कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, बस यही ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम लोग 26 नंबर तक आ गए इसमें। अब आज जो क्लास आपका फॉर्मूला का 3 चल रहा है, इस क्लास 3 में अब हम लोग यहाँ पर नया टॉपिक जोड़ेंगे और ये फॉर्मूला का क्लास 3 जो चल रहा है इसमें अब हम यहाँ पर लाएंगे जो कि मेंसुरेशन पर आधारित कौन सा फॉर्मूला आपको जानकारी में चाहिए, उन सारे फॉर्मूला का कलेक्शन एक जगह पर करा देते हैं। तो देखिए अब मेंसुरेशन में क्या है, सबसे पहले जैसे ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, आयत है जिसमें यहाँ L यहाँ B यहाँ L और यहाँ B होता है, 90 का एंगल होता है इस प्रकार से। तो इस मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको बन जाता है इस आयत का, इसको आयत बोलते हैं रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला काम पड़ेगा लिखते हैं लंबाई गुना में चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए आयत का परिमाप चाहिए पेरीमीटर, तो यहां पर 2 ब्रैकेट में L प्लस B और आपको इस आयत का विकर्ण चाहिए डायगोनल, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। तो ये जो डायगोनल बनेगा वो बन जाएगा L² प्लस में B² और इसका अंडर रूट। तो एक आयत के लिए यही 3 फॉर्मूला आपको चाहिए और इसी को हम हिंदी में आयत और इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ये आपका रेक्टेंगल हो गया ये चीज ऐसा, ठीक है। तो चलिए जब हम आयत का 3 फॉर्मूला नोट कर लिए अब आगे आते हैं इसी प्रकार से इसमें वर्ग के लिए। बोले वर्ग का आकार ऐसा दिख जाता है, मीनिंग इसमें भुजा चारों बराबर होता है, जिसे हम x अगर मानेंगे ना तो ये सभी बराबर है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है।
तो बोले एक वर्ग के लिए आपको क्या निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आज L इंटू बी होगा, तो यहाँ x इंटू बैठेगा, तो इसको लिख दिया जाता है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकलता है, जो लिखाता है हाफ गुना में डायगोनल स्क्वायर, मीन्स विकर्ण का स्क्वायर, हाफ गुना डायगोनल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला, लेकिन पहला फॉर्मूला वर्ग का ज्यादा यूज होता है। चलिए अब यहां पे इस वर्ग का आप डायगोनल निकाल सकते हैं, इसमें भी विकर्ण। तो बोले जब विकर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर है ना, यहां पर ऐसा होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका 2x स्क्वायर एक्स रूट 2, तो यहां पर एक्स रूट 2 मीनिंग है ये x होगा और रूट सॉरी एक सेकंड, ये कैसे देखिए दिखा दे रहे हैं एक्स रूट 2, जैसे देखिए बोले ये निकलेगा कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, डायगोनल तो यही है ना ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऐसा, तो बोले ये बन गया 2x स्क्वायर ऐसा, और इससे x रूट 2 हो जाएगा ऐसा। ये डायगोनल का फॉर्मूला। एक और चीज में कि वर्ग का परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, और वो होता है 4 और गुना में भुजा की लंबाई, 4 गुना भुजा। तो ये विकर्ण जो है अभी तो x के रिस्पेक्ट में हम लिख दिए, लेकिन यहां पर आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, भुजा जो भी होगा सीधे भुजा और यहां पर रूट 2, और ये तो डेरिवेशन दिखा दिए कि क्यों ऐसा होगा। तो चलिए वर्ग में आपका इस प्रकार से ये फॉर्मूला। अब हम आते हैं आगे में तीसरा। पहले सर्किल के बारे में सोच लेते हैं। ये आपका वृत्त है, सर्किल ये आपका रेडियस होता है, ये केंद्र होता है। अब ये सर्कल, ओके, और बोले इस वृत्त में होता है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बोले वृत्त का जब क्षेत्रफल लेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल, तो लिखाता है पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया। और उसी प्रकार वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप है ना, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप, परिमिति कुछ भी बोला जाएगा, इंग्लिश में सरकमफरेंस बोलते हैं, तो वो 2 पाई आर हो जाता है। एक वृत्त में इतना ही फॉर्मूला का आपको काम पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं इसी वृत्त से एक सेक्टर निकल जाता है ऐसे करके, ये आपका त्रिज्य खंड बोलता है, ये वृत्त का केंद्र है, ये आपका आर्क हो जाता है, यहाँ पर थीटा है। तो इस कंडीशन में अब ये जो है ना ये सेक्टर कहलाता है, और सेक्टर को हिंदी में त्रिज्य खंड बोलते हैं, त्रिज्य खंड। चलिए अब यहां पर जब इसका आप लेंगे त्रिज्य खंड में है ना, त्रिज्य खंड में आर्क जो है चाप AB की लंबाई क्या होगा फॉर्मूला, बोले ये जो आर्क देख रहे हैं ना, ये AB आर्क है हिंदी में चाप, इसकी लंबाई तो थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, एक फॉर्मूला इसका। और फिर यहां पर दूसरा लिखते हैं त्रिज्य खंड में, त्रिज्य खंड का सीधे है ना, त्रिज्य खंड का एरिया लेना होगा, मीनिंग इस सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्य खंड का जब आप क्षेत्रफल लेना चाहेंगे तो बराबर में थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर ऐसा। यहां पर एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, तो आर्क की लंबाई निकल गया थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और जब आप उस त्रिज्य खंड का एरिया लेंगे तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हम 4 फॉर्मूला अभी ले चुके हैं। पांचवा को देखते हैं, और इस पांचवा में क्या आता है, तो देखिए ये टेक्निकल फॉर्मूला नहीं है, मेंसुरेशन का कोई डिराइव फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग टेक्निकली इसको डिराइव किए हैं इस परिस्थिति को डील करने के लिए। एक मैदान आपको देगा आयताकार, रेक्टेंगुलर, ठीक है ऐसा, और इसके बाहर में जो है ना इस प्रकार से हम दिखा देते हैं ऐसे, ये एक रास्ता होगा बाहर में ऐसे है ना, जो x चौड़ाई का रास्ता मैदान के बाहर दिख रहा है, ये रास्ता है। इस कंडीशन में अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम लोग लिखते हैं 2x और l प्लस बी और प्लस में 2x। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है क्योंकि इस पर क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम लोग इसको इसी तरीके से डील करेंगे। और देखिए इसी का छठा फॉर्मूला, जिसमें यहां पर आपको मैदान ऐसे हो गया, ठीक है, और मैदान हम ऐसे दिखाते थे, ये पीला वाला जो है ना इसको हम मैदान दिखा रहे थे। इस बार क्या हो रहा है कि मैदान के अंदर में रास्ता, मीनिंग ये मैदान है, लंबाई चौड़ाई LB है, और इसके अंदर में रास्ता है, मीनिंग रास्ता ऐसे है, ऐसे है x चौड़ाई का, ठीक है।
आज ये जो है ना, इसको हम लोग दिखा रहे हैं मैदान के अंदर में रास्ता, ये चीज, ठीक है। तो अब इस रास्ते का एरिया जो यहाँ पे निकलेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला रहेगा लेकिन साइन यहाँ पे एक जगह चेंज करेगा, 2x होगा, l प्लस बी होगा और यहाँ माइनस में 2x लिखिएगा। तो फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए, ये माइनस में 2x हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो एक आयत के केस में आपका इस सिचुएशन को डील करने के लिए फॉर्मूला। अब 6 नंबर के बाद हम आते हैं 7 नंबर पर। देखिए 7 नंबर में एक आयताकार मैदान दे करके आपको रास्ता जो है लंबाई के पैरेलल लेगा सेम चौड़ाई का, और चौड़ाई के पैरेलल सेम चौड़ाई का, ये x चौड़ाई का रास्ता हो गया। तो आज उस रास्ते का जब एरिया लेना पड़ेगा तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करिएगा वो x होगा, l प्लस बी होगा और माइनस में x होगा। तो ये आपका फॉर्मूला इसके लिए। आज बोलिए यही 7 नंबर फॉर्मूला आपको इस वाले में भी लगेगा। जब ये वर्ग है और आपको इस वर्ग के चारों तरफ में ऐसे करके बाहर में रास्ता होगा, मीनिंग ये मैदान है और इसके बाहर में x चौड़ाई का सभी तरफ रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल जो आयत का फॉर्मूला लिए थे उसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो रास्ते का एरिया आप कैसे निकालेंगे वो दिखा रहे हैं, देखिए इस जगह। तो बोलिए आप वहां लिखते थे ना ऐसे करके, इसमें 2x l प्लस बी और रास्ता बाहर में है तो प्लस में 2x, ऐसा एक वर्ग जब होता है तो यहाँ पर 2x होगा और ये दोनों सेम हो जाता है, मीनिंग यहाँ पर जो भुजा है वर्ग का यहाँ भी वही भुजा होगा, क्योंकि वर्ग में लंबा चौड़ा दोनों सेम होता है, और प्लस में ऐसा 2x। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सिचुएशन बन गया, ऐसा फॉर्मूला मीनिंग है। एक ही फॉर्मूला एल और बी रखना है, लेकिन बस याद करिए कि रेक्टेंगल और आपको स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई में फर्क हो जाता है, मीनिंग रेक्टेंगल में लंबाई बड़ा होगा चौड़ाई छोटा होगा, जबकि एक वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होगा, इसलिए भुजा प्लस भुजा। और यहाँ पर ऐसा बोले आज 8 के बाद में हम 9 नंबर फॉर्मूला जब लेते हैं तो वर्ग में ऐसा आप बना दीजिए, ये वर्ग है और इसमें अंदर से रास्ता दे दीजिए ऐसे, ये अब अंदर से रास्ता, मीनिंग ऐसे ये रास्ता है, ये रास्ता है। तो इस रास्ते का एरिया लेना जिसमें कि आपका भुजा ये है वर्ग का और भुजा ये है। चूंकि रास्ता अंदर से हो गया तो इसलिए इस रास्ते का एरिया जब निकालेंगे तो आप जो लेंगे वो 2x था, l प्लस बी, तो l और b तो इसमें सेम होगा ना, तो भुजा प्लस भुजा और माइनस में 2x कर दीजिएगा, चूंकि रास्ता अंदर से है। तो फॉर्मूला वही है, इसलिए आपको हम एडवाइस दे रहे हैं कि वर्ग के लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद मत करिए, जो आयत का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला वर्ग में लगाइएगा, ये दिमाग में रखिए। और आयत में लंबा चौड़ा अलग अलग होगा, जबकि वर्ग में लंबा चौड़ा का मान सेम बैठेगा। आयत में यहाँ 15 तो यहाँ 10 बैठेगा, लेकिन वर्ग में यहाँ 15 तो यहाँ भी 15 ही बैठेगा, क्योंकि दोनों लंबा चौड़ा सेम हो जाता है। तो चलिए 9 फॉर्मूला हो गया। अब 10वां इसी प्रकार का सर्किल में आता है, जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसे और मैदान, और इसके बाहर में समान चौड़ाई का रास्ता आपको दिखा देते हैं ऐसे करके, ये इसके बाहर में समान चौड़ाई का रास्ता है। तो इस कंडीशन में जब आप रास्ते का क्षेत्रफल लेते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, तो उसके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो पाई एक्स, यहाँ पर 2r और प्लस में x। ये जब सर्कुलर फील्ड के बाहर चारों तरफ में समान चौड़ा का रास्ता होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसका विपरीत दिखाने, देखिए मैदान के बाहर रास्ता, अब मैदान के अंदर रास्ता 11 नंबर में आपको दिखाते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। देखिए अब यहाँ पे इतना बड़ा मैदान ऐसे दिखाइए और इसके अंदर में हम रास्ता बनाएंगे इस प्रकार से, तो मैदान के अंदर में रास्ता ऐसे देख रहे ये x, और मैदान यहां से लेकर यहां तक था जो आपको हम r लिख दे, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये मैदान। तो बोले मैदान तो ये था, मैंने ये पूरा बाहर से दिखा रहा है, और उसके अंदर में आपका जो ना ये जो चौड़ा है यही आपका रास्ता है। तो रास्ता अंदर हो गया। तो इस कंडीशन में जब आप रास्ते का क्षेत्रफल लेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन साइन प्लस के जगह पर माइनस करिएगा। तो पाई एक्स है 2r और माइनस में x। आप याद करिए जब सर्कुलर फील्ड में रास्ता बाहर से था तो यहाँ प्लस का साइन दिया गया था, रास्ता अंदर से होगा तो यहाँ पर साइन माइनस का होगा। तो ये सर्कुलर फील्ड का भी आपको हम पूरा फॉर्मूला लिखा दिए जितने का रिक्वायरमेंट होता है। अब आइए
अब यहां पर बोलता है जैसे कि ये ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये समबाहु त्रिभुज है, मीन्स तीनों भुजा बराबर होगा। तो आपका फॉर्मूला बनता है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, इसको बोलते हैं, देखिए अंतःवृत्त का इंग्लिश इंस्क्राइब्ड सर्किल, अंतःवृत्त का की त्रिज्या, ठीक है। इंस्क्राइब्ड सर्किल मीनिंग है आपका ये समबाहु त्रिभुज तो है ही, इसके अंदर में इंस्क्राइब्ड सर्किल का अर्थ होता है वो तीनों भुजा को एक एक बिंदु पे टच करके गुजरेगा, और यहां से जब आप लेंगे ना ऐसे करके, ये यही रेडियस होगा, ये रेडियस, ठीक है। तो यहां पर a/2√3 बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? a/2√3, ऐसे फॉर्मूला क्या बना? a/2√3 ऐसे लिखिएगा ये चीज। अब देखिए ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त इंस्क्राइब्ड सर्किल मीनिंग तीनों बिंदु को, तीनों भुजा को यहां पर एक एक जगह टच करेगा, अंदर में त्रिभुज होगा। अब हम 13वां फॉर्मूला लाएंगे जो इसके बाहर में, माने यहां पर ऐसे करके सर्किल बनेगा, तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा वो आप देख लीजिए। देखिए आज यहां पर आपको ऐसे करके ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसके बाहर में हम लोग जो है अब यहां पर एक सर्किल बनाएंगे, और वो सर्किल ऐसे दिखेगा, तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। तो बोले ये ए था, ये बी था और ये सी। तो आज क्या निकला? ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के अब क्या हो गया? देखिए अंत, ये क्या हो गया? परिवृत्त, मतलब त्रिभुज के बाहर है, तो इसको बोलते हैं परिवृत्त। सब पे क्वेश्चन पूछता है परिवृत्त की त्रिज्या बराबर। अब ये जब लेंगे तो a/√3 हो जाएगा, वहां का 2 जो था ना वो हट जाएगा, ठीक है। तो जब क्लास करेंगे तो हम लोग इन सारे फॉर्मूला को समझेंगे भी कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ऐसा क्यों लगेगा, वो सारा चीज। लेकिन अभी तो हम लगातार फॉर्मूला का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 दे रहे हैं, जिसमें कि पूरे अरिथमेटिक होगा, एडवांस होगा, जो भी उन सारे का फॉर्मूला का कलेक्शन हम लगातार 6, 7, 8, 10 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो 10, 12 जो भी लगे उन सारे क्लास में सारे फॉर्मूला को डील किया जा रहा है, और इतने ही फॉर्मूला से आपका एसएससी होगा, रेलवे होगा, बीपीएससी होगा, सीडीएस होगा, आप जो भी एग्जामिनेशन देना चाहेंगे, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जो भी एग्जाम देंगे उन सारे में इतने ही फॉर्मूला का काम पड़ता है। इसलिए क्या जरूरत है उसको आप जरूर नोट करके रखिए, इतना सीख लेंगे आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी पर आधारित होगा। आप देखिए 14 नंबर, अभी क्या पढ़े? ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ये पढ़ लिए। अब यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है ऐसे कि किसी भी आकार के, है ना, ये छोड़ देते हैं सीधे, देखिए किसी भी आकार के समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, जो इंस्क्राइब्ड सर्किल था, अंतःवृत्त तथा परिवृत्त, अंतःवृत्त तथा परिवृत्त, ये इंस्क्राइब्ड सर्किल, ये सर्कम सर्किल के त्रिज्याओं का अनुपात। बोले आप रेडियस निकाले थे, फॉर्मूला याद है, लेकिन आज रेडियस नहीं बताना है, उस रेडियस का अनुपात बताना है। तो ये सीधे 1, 2 आपको एज ए क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम यहां पर बनाते तो भी बनता, कैसे बनता? बोले a/2√3 ये आया था, और a/√3 आपका परिवृत्त का रेडियस अभी भी लिखा हुआ है। तो ये जब आप ऐसे काटेंगे तो यहां पर 1:2 आएगा। तो ये सब बनाना नहीं है, ये भरबली याद होना चाहिए ऐसा। अब आइए 15 नंबर में आपका इसी का एक और क्वेश्चन देता है, जो यहां पे हम नोट करा देते हैं। देखिए किसी भी आकार के समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःवृत्त इंस्क्राइब्ड सर्किल, अंतःवृत्त तथा परिवृत्त, जो सर्कम सर्किल बोलते हैं, परिवृत्त के बोले पीछे पड़े त्रिज्याओं का अनुपात जो 1, 2 था, आज यहां पर के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैच करेगा, और ये 1:4 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। मीनिंग है ये सब बात भरबली याद होना चाहिए। सबका डेरिवेशन है, ये तो फॉर्मूला का क्लास हम दे रहे हैं, लेकिन जब क्लास होता है तो इन बातों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि आखिर आता कैसे है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको नोट हो गया। अब आइए
जब हम 16 नंबर में यहां पर ऐसे लिखते हैं, बोलिए एक ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है और ये हाइट है, ऊंचाई। तो जब आप इसका एरिया लेते हैं तो ये बहुत रिनाउंड फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकलता जो लिखा हुआ है। लेकिन देखिए इसी का फिगर थोड़ा चेंज कर दिया गया, ऐसा लिख दिया गया, ये बेस और ये हाइट, तो भी एरिया का फॉर्मूला यही लगेगा जो कि हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। आपको वहां डायरेक्टली समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन हाइट जो है ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो आपका दोनों का फॉर्मूला इक्वल होगा, सेम होगा और एक ही तरीके से बनेगा। चलिए अब हम आते हैं 18 नंबर पर। एक आपका ऐसे करके समबाहु त्रिभुज दे देगा, जैसे तीनों भुजा बराबर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, मीनिंग आपसे बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर बराबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा। लेकिन बोलिए एक रैंडम ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कैसा भी है, जैसे ये शेप है, ए है, बी है, सी है, कुछ भी इस प्रकार का है, तो इस कंडीशन में जब आप यहां पर इस त्रिभुज का, मीनिंग है किसी भी आकार के त्रिभुज का एरिया निकालना चाहें, वो समबाहु होगा, आपको विषमबाहु होगा, या आपको जो है ये समद्विबाहु है ना, उन सारे का इसी प्रकार से हम लोग डील कर लेते हैं। और इसमें यहां लिखा रहता है ऐसे, जो आप सबको याद है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर एस है क्या, तो सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप का अर्थ होता है 3 का जोड़ करके 2 से भाग। मीनिंग है जब क्वेश्चन में यहां पर 5, 10, 12 कुछ दे दिया, आप तुरंत क्या करते हैं, 5, 10, 12 जोड़ करके आधा, तो ये s का मान निकलता है, और उसी s में 5 घटेगा, उसी s में 10 घटेगा, उसी s में 12 घटेगा, और एक बार आपका s जो निकलेगा वो रहेगा, अंडर रूट करेंगे, आपके प्रश्न का आंसर होगा। मीनिंग है किसी भी आकार के ट्रायंगल का एरिया निकालने का यह फॉर्मूला, इसीलिए आप सभी को बताया गया है कि इसी फॉर्मूला को हम हीरो फॉर्मूला बोलते हैं। क्यों बोला गया हीरो फॉर्मूला, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी आकार के ट्रायंगल का एरिया इजीली दे देता है। अदरवाइज क्या है, ये फॉर्मूला समबाहु है तभी आपको आंसर लगेगा और आंसर देगा, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में ये नहीं देगा आंसर। इसलिए ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी आकार के ट्रायंगल का एरिया देगा, इसलिए इसको हीरो फॉर्मूला बोला जाता है, एक कॉमन फॉर्मूला सारे के लिए। चलिए अब हम आते हैं 20 नंबर में। जैसे देखिए यहां पर एक आकार ऐसा दिखेगा मेंसुरेशन में, और ये आकार जो है ना ट्रेपेजियम होता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब इसमें भी आपसे एक ट्रेपेजियम का एरिया पूछता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया। बोले एरिया जब पूछा जाता है तो यहां पर आप लिखते हैं इस प्रकार से, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल, समानांतर भुजाओं का योगफल, और गुना में ऊंचाई लगा दीजिएगा, गुना ऊंचाई। अब देखिए ये है क्या, बोले ट्रेपेजियम बोलेंगे किसको, तो जिसमें ये और ये, जैसे हम नाम अगर दें ए बी सी डी, तो उसमें ए बी जो है वो पैरेलल होगा डीसी का, ए बी पैरेलल डीसी का, मैंने 4 भुजा में 2 भुजा पैरेलल, लेकिन बड़ा छोटा, जैसे ए बी दिख रहा है ना डीसी से छोटा, तभी ये ट्रेपेजियम कहलाता है। अर्थ क्या निकला, समलंब चतुर्भुज हम वैसे आकृति को बोलते हैं जिसमें 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होगा और 2 भुजा पैरेलल लेकिन बड़ा छोटा, असमानांतर असमान, और इसी डिफिनेशन से आपका ये समलंब चतुर्भुज बनता है। और इसका एरिया जब निकालेंगे एक ही फॉर्मूला, हाफ इंटू समानांतर भुजा का योगफल और गुना में ऊंचाई। चलिए 20 के बाद 21 नंबर में आपसे पूछता है समचतुर्भुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस, RHOMBUS। और समचतुर्भुज का आकार ऐसा होता है जिसमें कि चारों भुजा बराबर होगा लेकिन एंगल 90 का नहीं होगा। अर्थ क्या निकला कि चारों भुजा बराबर कर दें और एंगल अगर हम 90 कर देते हैं ऐसे, तो ये तो वर्ग कहलाता है, लेकिन इसी को 90 एंगल केवल चेंज कर, एक वर्ग में एंगल 90 बदल दिया जाए तो ये जो बनता है वही रोम्बस होता है, समचतुर्भुज कहलाता है। अब आइए एक समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए यहां लिखा जाता है हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकेंड। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए आप 21 नंबर को भी डील कर लिए। अब आते हैं अगला 22 नंबर पर। बहुत अच्छा फॉर्मूला यूज होता है पूरे चैप्टर में। मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, उन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग डील कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में एक आ जाता है इस प्रकार से, ऐसे गोला स्फीयर, ये रेडियस यहां से यहां, इसको हम लोग गोला बोलते हैं, इंग्लिश में स्फीयर। स्फीयर बोले एक गोला में आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है? तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और एक गोला में टोटल सरफेस एरिया भी होगा, तो गोला का टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, जो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। एक गोला में दो फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन जब हम यहां पर 23 नंबर में आएंगे, अर्धगोला, ऐसे, ठीक है, ये अर्धगोला है और इसको बोलते हैं हेमी स्फीयर। अर्धगोला इंग्लिश में हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। तो बोले यहां पर एक फॉर्मूला और बढ़ेगा, इसमें एक फॉर्मूला और बढ़ेगा। पहला इसका वॉल्यूम होता है, जो आप 2/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन आधा कर दीजिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए दूसरा में यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये आप लिखेंगे इसका आधा करके, मीनिंग है 2 पाई आर स्क्वायर ऐसा। और यहां पर आपका एक अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया भी होगा, जो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। मीनिंग है गोला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कर्व सरफेस एरिया है वो नहीं होता है, लेकिन जब आप आएंगे किसमें, अर्धगोला में, तो यहां पर CSA एक्स्ट्रा ये चीज होगा। देख रहे हैं यहां पर CSA लिखा हुआ है। तो ये 3 फॉर्मूला अर्धगोला में, और गोला में आपको जो है मात्र 2 ही फॉर्मूला होता है। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। आप सीरियली फॉर्मूला का क्लास 1 पढ़े, फॉर्मूला का क्लास 2 पढ़े, फॉर्मूला का क्लास 3 पढ़े, फिर आगे पढ़ेंगे क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, जिससे कि अरिथमेटिक एडवांस और पीओ में जो भी है, जैसे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उन सारे का फॉर्मूला एक जगह पर कंपाइल हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने में, समझने में आसान होगा। और इतने ही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर बनना है, तो इसलिए अच्छे से इस फॉर्मूला को आप एक कॉपी पर नोट भी करते चले जाइए, जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अभी तक में हम लोग ट्रिगो का फॉर्मूला देखे, अलजेब्रा का फॉर्मूला देखे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला देखे, मेंसुरेशन का देख रहे हैं, फिर हम ज्योमेट्री का भी देख लेंगे। तो ये एडवांस का हिस्सा आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं।